हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के जो है हमने स्टडी किए थे। उसके बाद छोटी सी हमने बात की थी टैक्सोनॉमी की। आज उस टैक्सोनॉमी की डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, क्या होती है? तो नाम से ही क्लियर है, अगर आप इसको तोड़ के देखोगे नाम को, तो बायो डाइवर्सिटी मतलब, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट बायोडाइवर्सिटी। ऑल जो स्पीसीज हैं इस अर्थ के ऊपर, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो बैक्टीरिया है, उन सभी स्पीसीज को अगर हम देखें वो सारे अलग अलग हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो डाइवर्सिटी जो है इस अर्थ के ऊपर लिविंग फ्लोरा और फोना के अंदर, तो उसको हम इस सभी को मिला के बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट और फाउंड ऑन दिस अर्थ कंस्टिट्यूट बायोडाइवर्सिटी। तो लास्ट टाइम भी हमने स्पीसीज की बात की थी कि स्पीसीज क्या होता है। स्पीसीज एक ग्रुप के मेंबर्स को बोला जाता है। तो स्पीसीज की हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड हु कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस। एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जो एक ही जैसे दिखता है बाहर से, जिनको अंदर से, जिनकी एनाटॉमी भी सेम है, जिनकी फिजियोलॉजी मतलब अंदर से फंक्शनिंग भी सेम है, और जो आपस में ब्रीड करेंगे तो जो ऑर्गेनिज्म वो जो अपने ऑफस्प्रिंग जो आगे प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होंगे? फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है कि वो ऑफस्प्रिंग्स आगे चल के अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। और अगर आप दो स्पीसीज, अलग अलग दो स्पीसीज के मेंबर को मिलाओगे, मेट कराओगे, हॉर्स और डंकी की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, तो उसमें हॉर्स अलग स्पीसीज है, डंकी अलग स्पीसीज है, दोनों को आपने मेट तो कर दिया, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम तो होता ही नहीं, अगर हो गया बट वो जो ऑफस्प्रिंग है वो फर्टाइल नहीं होएगा, मतलब वो अपने बच्चे पैदा आगे नहीं कर सकता। तो वो एक स्पीसीज की डेफिनेशन है। तो ऐसी बहुत सारी स्पीसीज इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं। उसमें से अगर हम अप्रोक्सीमेट मान के चले तो 7 to 8 मिलियन स्पीसीज माइट बी प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। इसका मतलब हो गया कि 70 से 80 लाख ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ के ऊपर। उसमें प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, बैक्टीरिया आ गए। तो इस अर्थ के ऊपर 7 to 8 मिलियन स्पीसीज हो सकती हैं, बट उन 7 to 8 मिलियन में से हम सभी को नहीं जानते। बहुत सारी स्पीसीज तक हम पहुंच नहीं पाए, क्योंकि हो सकता है कोई जोग्राफिकल बैरियर हो, पोलिटिकल बैरियर्स बहुत सारे हैं, बॉर्डर्स हैं, कुछ कंट्रीज के अंदर हम नहीं एंटर हो सकते। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह तक हम उन स्पीसीज तक नहीं पहुंच पाए, और धीरे धीरे हम ट्राई कर रहे हैं, जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो एक एक करके स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते जाएंगे। और ये जो नीचे वाला नंबर जो आपको लिखा दिख रहा है 1 to 2 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन स्पीसीज, मतलब 20 लाख ऐसे जीव हैं इस अर्थ के ऊपर जिनको हम बाय नेम जानते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 1 to 2 मिलियन स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड एंड सो क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन की बात हमने लास्ट टाइम की है, आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और किस तरीके से क्लासिफिकेशन की जाती है। तो इस 1 to 2 मिलियन स्पीसीज को जिनको हम जानते हैं, इनको पहले तो आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मान लो कोई बटरफ्लाइज के ऊपर काम कर रहा है कि बटरफ्लाई की नई स्पीसीज कोई ढूंढ रहा है, तो वो पहले कलेक्शन पे जाएगा। मान लो हिमाचल चला गया, वहाँ पे वो कलेक्शन पे गया, उसने बहुत सारी बटरफ्लाई पकड़ी, बट एक आधी बटरफ्लाई उसको ऐसे दिखी जो उसने पहले कभी उस एरिया में नहीं देखी थी। तो उसको लगा कि ये कुछ अलग टाइप की बटरफ्लाई है, ये पहले मुझे इस एरिया में नहीं मिली। तो हो सकता है वो कोई नई स्पीसीज हो, उस एरिया के अंदर हो सकता है वो उस एरिया में पहली बार मिली हो सकता है कहीं और वो मिली हो उसको पहले कहीं, या किसी और साइंटिस्ट को वो पहले कहीं मिली हो। तो हो सकता है वो कहीं किसी और जगह पे भी ना हो, सिर्फ उसी जगह पे पहली बार फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड हो। फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन दैट स्टेट, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन इंडिया, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन वर्ल्ड। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दुनिया में वो उसके जैसा कहीं ना हो। तो वो साइंटिस्ट उसको उठा के लेके आता है अपने पास और उसकी आइडेंटिफिकेशन करता है कि क्या इसके बटरफ्लाई के जैसी कोई और बटरफ्लाई हमारे पास अवेलेबल है, इंडिया में है या कहीं और है। तो जब उसको ये पूरा क्लियर हो जाता है कि ये एक बटरफ्लाई जो है आज से पहले कहीं नहीं देखी गई है, बिल्कुल न्यू है, इसके जो करेक्टर्स हैं, इसके विंग्स का कलर जो है वो बिल्कुल अलग है, पैटर्न विंग्स का अलग है, लेग्स अलग हैं, माउथ पार्ट्स अलग हैं, इंटरनल जेनिटेलिया, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे नहीं स्पीसीज को पहचाना जाता है कि अगर देखने में अलग दिख रही है तो ठीक है जी, दो अलग अलग स्पीसीज हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दो स्पीसीज देखने में बिल्कुल अलग लगती हैं, बट जब हम उनको मेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग जो है वो फर्टाइल प्रोड्यूस करते हैं। मतलब मॉर्फोलॉजी कुछ कई बार दो इंडिविजुअल की डिफरेंट हो सकती है,
बट वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट नहीं हुए होते। तो अगर वो स्पीसीज जो वो लेके आया है, वो जो बटरफ्लाई, अगर वो बटरफ्लाई के जैसा कोई और बटरफ्लाई हमारे पास आज तक नहीं थी और उसके जेनेटिलिया की स्टडी की है, उसके जीनोटाइप की स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि वो फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड है, तो वो स्पीसीज की क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन। फिर वो उसका नाम रखेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और फिर वो उसको क्लासीफाई कर देगा। क्लासिफिकेशन में बड़ा आसान सा है। अगर आपने बटरफ्लाई आइडेंटिफाई की है तो मतलब बटरफ्लाई एक एनिमल है, तो आप उसको रखोगे किंगडम एनिमेलिया में। फाइलम जो है हम आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से फाइलम, दो टाइप के फाइलम है, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। तो ऑब्वियसली बटरफ्लाई जो है वो नॉन कॉर्डेट को बिलोंग करेगी, जो इन्वर्टिब्रेट्स में आ जाएगी। क्लास उसकी क्या आ जाएगी, इंसेक्टा आ जाएगी, क्योंकि वो इंसेक्ट जो है, बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, तो उसको हम क्लास इंसेक्टा में रख देते हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दी जाती है। तो अगर आपके पास कोई प्लांट है तो आप उसको रखोगे किंगडम प्लेंटी के अंदर। अगर आपके पास कोई बड़ा एनिमल है जिसको आपने नया आइडेंटिफाई किया है, मान लो मैमल है कोई, तो आप उसको रख दोगे किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमिलिया। तो इसी तरीके से हम उसकी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये था ब्रीफ कि क्या होती है और किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासीफाई करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नाम से क्लियर हो रहा है कि हमने स्पीसीज को, जिसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको आपने कोई नाम देना है, और वो नाम जो है, जो नोमेनक्लेचर हम करते हैं, वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। इनको हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं। दो टाइप के वैसे किसी भी स्पीसीज के नाम होते हैं। एक होता है कॉमन नेम, जिसको आप वर्नैकुलर नेम भी बोलते हो। एक होता है साइंटिफिक नेम। तो इस अर्थ के ऊपर जितने भी स्पीसीज हैं उनके मोस्टली आपको दो टाइप के नाम मिलेंगे। कुछ कॉमन नेम होते हैं जो लोकल लैंग्वेज में हम नाम रख देते हैं, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, मलयालम में, मराठी में। कुछ होता है साइंटिफिक नेम। पहले सभी स्पीसीज के सिर्फ नाम क्या होते थे, कॉमन नेम होते थे। इस साइंटिस्ट के आने से पहले, कार्लस लिनियस के आने से पहले, सभी स्पीसीज के कॉमन नेम थे। और कॉमन नेम जो, जिनको हम वर्नैकुलर नेम बोलते हैं, कॉमन नेम हमेशा ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मतलब ये है कि आप अगर हम बात करें आम की, तो इंग्लिश में मैंगो बोल देते हैं, हिंदी में आम बोल देते हैं, पंजाबी च अंब कह देते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में वो नाम जो है वो डिफरेंट हो जाता है, वेरी करता है। तो किसी भी चीज़ इंसान को अगर आपने समझाना है जो आपकी लैंग्वेज नहीं जानता, मान लो मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ कि आम दे दो, और उस बंदे को पंजाबी नहीं आती, हालांकि वो मैंगो को जानता है, बट वो उसी मैंगो को जब मैं उसका अलग भाषा में नाम ले रहा हूँ तो वो उसको नहीं जानता। हो सकता है आप साउथ चले जाओ या कहीं और चले जाओ, और वहाँ जाके आप अगर पंजाबी में बात करोगे, उस चीज़ का नाम पंजाबी में लोगे तो साउथ वालों को समझ नहीं आएगा। तो मतलब एक कंट्री के अंदर ही इतनी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हैं। हर रीजन में भी चेंज होता है, सिर्फ लैंग्वेज में चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि पंजाबी में है, अगर पंजाब में हो तो हर जगह हो सकता है उसका वही नाम हो। पंजाब में भी रीजन टू रीजन वो नेम चेंज हो सकता है उस स्पीसीज का, जो कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, दे वेरी करते हैं लैंग्वेज टू लैंग्वेज, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री। अगर आप चाइना चले जाओगे और चाइना जाके किसी को बोलोगे कि आम दे दो या मैंगो दे दो, तो उनको समझ नहीं आने वाली, और जो चाइना वाले आम को नाम बोलते हैं वो आपको समझ नहीं आने वाला। तो इस तरीके से ये जो बैरियर्स हैं जिसकी वजह से दिक्कत क्रिएट होती है, उनको हटाने के लिए कार्लस लिनियस ने आगे बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्पीसीज का एक ही साइंटिफिक नेम हो, वो किसी भी लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी नहीं करेगा, वो किसी भी प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करेगा, और कंट्री टू कंट्री भी वेरी नहीं करेगा। उसने बोला कि हम अगर मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका बोलें, तो मैंजीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है, मैंगो का। मैंगो कॉमन नेम है इंग्लिश में, और जो मैंजीफेरा इंडिका है ये क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। तो मैंजीफेरा इंडिका, आप किसी भी, अगर कोई भी साइंस भाषा को समझता है, थोड़ी सी साइंस किसी ने पढ़ी है, चाहे वो चाइना में हो, जर्मनी हो, जापान हो, इंडिया में साउथ हो, पंजाब हो, नॉर्थ हो, कोई भी रीजन हो, अगर आप जाके बोलोगे कि मैंजीफेरा इंडिका नाम ले रहे हो, तो वो उसी टाइम समझ जाएगी कि किसकी बात कर रहे हो, मैंगो की बात कर रहे हो, क्योंकि ये नाम
हर पूरे वर्ल्ड में मैंगो को इसी नाम से जाना जाता है, मैंजीफेरा इंडिका। स्पीसीज चेंज हो सकती है बट जो जीनस है वो क्या रहता है, सेम ही रहता है। जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, उसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा था कि कॉमन नेम कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे, जिसकी वजह से कार्लस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया। उसने बोला कि जितनी भी स्पीसीज हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं सबको क्या देना है, हमने एक साइंटिफिक नेम देना है, जिसको उस पूरे कंसेप्ट को नाम दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मीन्स टू। टू का मतलब ये है कि दो नाम है एक स्पीसीज के, दो नाम नहीं है, नाम एक ही है बट वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंगो का नाम लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, इसका जो फर्स्ट पार्ट है दिस पार्ट इज कॉल्ड जीनस एंड दिस पार्ट इज स्पीसीज। इसको हम बोलते हैं जेनरिक नेम। जीनस का मतलब क्या होता है, जेनरिक और जनरल नेम। ये जेनरिक पार्ट है और ये जो है स्पेसिफिक एपिथेट, इसको लिखा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो जीनस का मतलब है जनरल, जेनरिक पार्ट। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि स्पेसिफाई कर देना किसी चीज को। अगर इसी चीज को मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैंने नाम लिख दिया, हम अगर लार्ज कैट्स की बात करें या वाइल्ड कैट्स की जब अगर हम बात करें तो मैंने लिखा पैंथेरा, पैंथेरा। पैंथेरा जो वर्ड है ये जीनस है। किनका जीनस है ये, वाइल्ड कैट्स का। वाइल्ड कैट का मतलब जो लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, इन सबका जो जीनस है, जो जर्नल नेम है, ये पैंथेरा है। अगर मैंने पैंथेरा लिखा तो आपको समझ नहीं आया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि तीनों जो वाइल्ड कैट हैं उनको हम जीनस जो है वो पैंथेरा के अंदर है। तो पैंथेरा से आपको नहीं पता चला कि किसकी बात कर रहा हूँ, बट एक बात जो आपको पता चली पैंथेरा से, वो आपको ये पता चली कि मैं वाइल्ड कैट्स की बात करने वाला हूँ। आपने डॉग्स को छोड़ दिया, आपने अदर मैमल्स को छोड़ दिए, जितने भी जंगल में और मैमल्स हैं, आपको जब मैंने पैंथेरा बोला तो आपका ध्यान गया वाइल्ड कैट्स की ओर। बट वाइल्ड कैट्स टाइगर भी है, लैम भी है, लेपर्ड भी है, तो आपको ये नहीं पता चला मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जनरल नेम जो है, जो जेनरिक नेम है, वो आपको उतना स्पेसिफाई नहीं करेगा बट फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। बट जब मैंने सेकंड पार्ट लिखना है, जो स्पेसिफिक पार्ट है, जिसको स्पेसिफिक एपिथेट बोला जाता है, अगर मैंने लिख दिया पैंथेरा लियो, तो स्पीसीज ने आपको स्पेसिफाई कर दिया कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। तो स्पीसीज ने बोला, इस सेकंड पार्ट ने बोला कि मैं लाइन की बात कर रहा हूँ। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पैंथेरा टाइग्रिस, तो इसने आपको क्या बता दिया, सेकंड पार्ट ने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ टाइगर की। अगर मैं लिखता पैंथेरा पार्डस तो मैं किसकी बात कर रहा होता, लेपर्ड की। तो इसी तरीके से जनरल और स्पेसिफिक नेम जो हैं वो काम करते हैं। वो आपको जेनरिक नेम जो है, जो फर्स्ट पार्ट है जीनस जिसको बोला जाता है, वो आपको थोड़ा सा आइडिया देता है कि किन ग्रुप की बात होने वाली है। और जो स्पेसिफिक पार्ट है वो तो फिर आपको स्पेसिफाई कर देता है, वो तो फिंगर पॉइंट कर देता है कि मैं इसमें से इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्लियर हो रहा है, पैंथेरा बोला तो आपका ध्यान सिर्फ वाइल्ड कैट के ऊपर गया, बट तो पर उस पर नहीं गया कि कौन सी वाइल्ड कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड। बट जब मैंने लिख दिया पैंथेरा लियो तो बात खत्म हो गई कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, मैं लायन की बात करने जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से ह्यूमंस का नाम अगर आपको पता ही है, साइंटिफिक नेम अगर हम बात करें तो होमो सेपियंस, होमो हमारा जीनस है, सेपियंस हमारा क्या है, स्पीसीज। तो आप कोई भी ऐसा जीव जिसको हम जानते हैं इस अर्थ के ऊपर ऐसा नहीं है जिसका साइंटिफिक नेम नहीं है। चाहे आप क्रो की बात करो, चाहे आप किसी प्लांट की बात कर लो, चाहे आप नीम की बात करो, अगर आप किसी और किसी भी फलदार प्लांट की बात करोगे, आप मैंगो की बात कर लो, आप चाहे गुआवा की बात कर लो, हर एक जो स्पीसीज है जिसको हम जानते हैं हमने उसको आइडेंटिफाई किया है, नेमिंग उसकी की है और नेमिंग के बाद हमने उसको क्लासीफाई किया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि हम नाम कैसे देते हैं और नाम रखने का रूल जो है, रूल्स क्या है फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो अगर हम रूल्स की बात करें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, अगर बोटेनिकल नेम रखना है तो उसके लिए ICBN है, और अगर ICZN को फॉलो करोगे, अगर आप
आपने जोलॉजिकल नेम रखना है, किसी एनिमल का नाम रखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ICBN और ICZN ने कुछ रूल्स दिए हैं कि किस रूल्स के अकॉर्डिंग हमने उस स्पीसीज को, अगर मान लो आपने नई स्पीसीज आइडेंटिफाई कर ली कि ये बिल्कुल नहीं है जी, चाहे वो बटरफ्लाई है चाहे वो प्लांट है, मैटर नहीं करता, सभी के ऊपर रूल सेम ही फॉलो होते हैं, तो आपने उसके जो नाम रखना है, अगर हम फर्स्ट रूल देखें तो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में आपने हमेशा नाम रखना है, तभी इसका नाम बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। नाम एक ही होएगा, पार्ट्स 2 होंगे। फर्स्ट पार्ट इज जीनस विच इज ए जनरल नेम, एंड सेकेंड पार्ट इज स्पीसीज विच इज ए स्पेसिफिक नेम। तो और ये जो नेम्स हैं ये लैटिन लैंग्वेज में शुरू हुए थे और उसी लैंग्वेज को चुना गया है नाम रखने के लिए, इंग्लिश को या किसी और लैंग्वेज को नहीं चुना गया, क्योंकि फिर वो जो है डिस्प्यूट हो जाता कि इंग्लिश में ही क्यों रखे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में इंग्लिश नहीं चलती है, जैसे लैंग्वेज में ही क्यों रखे। तो लैटिन के ऊपर डिस्प्यूट इसीलिए नहीं है क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, बहुत कम लोग अब इसको बोलते हैं, ऑलमोस्ट बोलते ही नहीं, तो इसी वजह से इस लैंग्वेज को चुना गया है नाम रखने के लिए। दूसरा जो है, जब भी आपने साइंटिफिक नेम लिखना है तो जीनस को अलग लिखना है, स्पीसीज को अलग लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है होमो अलग लिखा है मैंने, सैपियंस अलग लिखा है। होमो सैपियंस जो है वो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। तो जब भी आपने जीनस और स्पीसीज के नाम को लिखना है हमेशा अलग लिखना है, और जब भी हाथ से लिखना है मस्ट अंडरलाइन इफ हैंड रिटन। जब भी आप हाथ से पेन से लिख रहे हो इसको तो हमेशा आप अंडरलाइन करोगे, और अंडरलाइन सेपरेशन होनी चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। होमो को अलग अंडरलाइन करना है, सैपियंस को अलग अंडरलाइन करना है, तभी ये नाम आपका करेक्ट माना जाएगा। अंडरलाइन करने का रीज़न क्या है, क्योंकि जब भी लैटिन लैंग्वेज लिखी जाती है तो वो इटैलिक्स में लिखी जाती है। इटैलिक्स मतलब थोड़े से अक्षर जो है वो टिल्ट हो जाते हैं। अगर आप बुक के ऊपर नाम देखोगे कोई भी साइंटिफिक तो वो सारे इटैलिक्स में लिखे गए हैं, क्योंकि मशीन जो है वो इटैलिक्स लिख सकती है, बट हाथ से आप इटैलिक्स लिखनी बहुत मुश्किल है, वो नहीं लिख पाओगे। इसी वजह से आपने जो नाम हाथ से जब भी हम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करने का जो हमारा मोटिव है वो यही होता है कि अंडरलाइन करने से समझ जाएगा इंसान सामने वाला जिसको थोड़ी बहुत साइंस आती है कि जो नेम है ये लैटिन में है, दैट इज ये इटैलिक्स में है, हाथ से लिखे गए हैं, इसी वजह से उस पर्सन ने इसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। और अंडरलाइन भी करना है आपने सेपरेटली, होमो को अलग अंडरलाइन करना है, सेपियंस को अलग, मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन करना है, इंडिका को अलग अंडरलाइन करना है, पैंथेरा को अलग अंडरलाइन करना है, लियो को अलग अंडरलाइन करना है। मतलब ये तो आपकी हैबिट होनी चाहिए, कहीं भी आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हो आपका हाथ अंडरलाइन अपने आप कर दे, मतलब इतनी इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है कि कभी भी साइंटिफिक नेम लिखो अंडरलाइन करे बिना नहीं छोड़ना। अगर आपने मान लो अंडरलाइन नहीं किया और साइंटिफिक नेम लिख दिया तो उसका आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है फर्स्ट लेटर, आपको जीनस का हमेशा कैपिटल रखना है और जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने 3-4 आपको डेमो दिए हैं कि अगर आपने होमो सैपियंस ऐसे लिख दिया, होमो का फर्स्ट जो लेटर है वो स्मॉल कर दिया और स्पीसीज का कैपिटल कर दिया, तो ये भी गलत तरीका है, ये रूल में नहीं है। तो ये आपका नाम चाहे आपने बिल्कुल ठीक लिखा है नाम होमो सेपियंस, बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, बट अगर आपने ऐसा कर दिया, क्योंकि अभी रूल में आपने पढ़ा है फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है जीनस का, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्मॉल, तो ये गलत है। अगर आपने दोनों के फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिए, जीनस का भी स्पीसीज का भी, वो भी गलत है। अगर आपने फर्स्ट लेटर जीनस का ठीक लिखा है, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर भी ठीक लिखा है, बट दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन नहीं किया, दोनों के नीचे एक ही कॉमन अंडरलाइनिंग अगर आपने कर दी, ज्वाइंट अंडरलाइन कर दी अगर आपने, तो वो भी गलत है। सही तरीका जो है वो सिर्फ यही है कि आपने जीनस को अलग अंडरलाइन करना है और स्पीसीज वाले पार्ट को अलग से अंडरलाइन करना है। तो अगर ये रूल्स अगर आपने समझ लिए अच्छे से तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसने दिए थे नाम, कार्लस लिनियस ने दिए थे, और जो रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, हु प्रपोज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड राइट रूल्स फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर।